हर घर वाले मतलब अपने बच्चे से ये चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने नौजवानों को ही बिगाड़ने के लिए आजकल क्या किया कि एक दारू के साथ एक फ्री कर दी। ठीक है, मैं तो ये कहूँगा सर, अगर हम बच्चे हैं, हम 18 साल के हैं या नहीं है, ये कोई वेरीफाई करता नहीं है। अब सपोज़ ये मेरा दोस्त है, ये ठेके पे जा रहा है दारू खरीदने के लिए, इससे ये वेरिफिकेशन नहीं की जाएगी कि ये कितने कितने साल का है। नहीं, केजरीवाल मेरे हिसाब से केजरीवाल के होते हुए बहुत क्राइम बढ़ रहा था इधर, बहुत ज़्यादा। और मैं ये देख रहा हूँ कि अब बीजेपी जैसे कि आई है, तो मेरे हिसाब से आई गैस कि क्राइम कम होगा। हाँ, केजरीवाल के अंडर में ये नहीं हो पाया, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये बीजेपी के अंडर में हो जाएगा। तो पता नहीं सही है, मगर हार गया। हारना सही है, खुश सही है, हाँ बहुत खुश हूँ। इसने दारू घोटाले कराया, इसने बाकायदा सारा घोटाला इसने कराई है। सिद्ध नहीं हुआ ना, हाँ जी, सिद्ध तो हुआ नहीं, अभी आरोप लगा है। मेन चीज़ ये है, क्राइम के ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा। वो क्राइम ब्रांच के ना एक बड़े ऑफिसर हैं, उनको सब कुछ मालूम है उन्हें घोटाला कैसे करना है। शातिर थे वो, शातिर दिमाग लगा आखिर थे, कहने वाली क्या बात है, थे। अरे उनके जितने भी एमएलए थे ना, उन्होंने सही से काम नहीं किया। काम नहीं किया उन्होंने, इसमें हार गए। रोड तो अब बनी है, इससे पहले कितना बुरा हाल था इसके ऊपर। ये चुनाव आते आते बना लिया, पर जनता बेवकूफ़ थोड़ी ना है। तस्वीर बदलेगी संगम बिहार की। अब देखो, ये तो बीजेपी बताएगी, बीजेपी वाले एमएलए बताएंगे। ये नहीं कहूँगा कि केजरीवाल सरकार में काम नहीं हुआ, डेफिनेटली बहुत काम भी किया उन्होंने, बट देखा जाए तो सर उन्होंने बहुत गलत काम भी करे। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी जो एनआरसी सीए लेके आ रहे थे, ठीक है, तो उस समय अमानतुल्लाह खान जी को पूरा सपोर्ट किया उन्होंने। वहाँ पे शाहीन बाग में इतने सारे हुड़दंगी बैठ गए थे, आम जनता परेशान हो रही थी। मोदी का विरोध करे ना करे, लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि भले ही पीएम मोदी हो, बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, हमारे देश का प्रधानमंत्री, उसकी एक वैल्यू है, उसकी एक उसकी एक रिस्पेक्ट है, और हर एक युवा को उनकी इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो उनकी विचारधारा कुछ भी हो। अभी मैं आज से 10 साल पहले की बात करूं, मैं सरोजनी नगर स्कूल में पढ़ा करता था और वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था बहुत बड़ा। तो जब वो ब्लास्ट हुआ था ना, तो मतलब उस समय काफ़ी लोग मरे थे, लेकिन जब मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार आते के साथ ही बहुत परिवर्तन है। बीजेपी आ गई है, केजरीवाल गए हैं। केजरीवाल के हारने की क्या वजह आप जानते हैं? नहीं, केजरीवाल मेरे हिसाब से केजरीवाल के होते हुए बहुत क्राइम बढ़ रहा था इधर, बहुत ज़्यादा। और मैं ये देख रहा हूँ कि अब बीजेपी जैसे कि आई है, तो मेरे हिसाब से आई गैस कि क्राइम कम होगा। हाँ, केजरीवाल के अंडर में ये नहीं हो पाया, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये बीजेपी के अंडर में हो जाएगा। क्यों हारे केजरीवाल? केजरीवाल तो सबको मालूम है, यहाँ से घूस खाई उसने। हाँ, क्या गलती किया उन्होंने? उसने दारू घोटाले कराया, इसने बाकायदा सारा घोटाला इसने कराई है। सिद्ध नहीं हुआ ना, हाँ जी, सिद्ध तो हुआ नहीं, अभी आरोप लगा है। मेन चीज़ ये है, क्राइम के ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा। वो क्राइम ब्रांच के ना एक बड़े ऑफिसर हैं, उनको सब कुछ मालूम है उन्हें घोटाला कैसे करना है। शातिर थे वो, शातिर दिमाग लगा। आखिर थे, कहने वाली क्या बात है, थे। आपका मोबाइल तोड़ देना, नोट को व्हाट्सएप से भेजना। उनका जो लैपटॉप था ना, मैं कहता रहा सर, वो जो थे क्राइम ब्रांच के इतने बड़े ऑफिसर थे, उनको सब कुछ मालूम है मुझे क्या करना था क्या नहीं करना था, समझे। पढ़े लिखे जाए थे। आपको क्या लगता है क्या वजह थी केजरीवाल के हारने की? वजह तो पता नहीं सही है, मगर हार गया। हारना सही है, खुश सही है, हाँ बहुत खुश हूँ। सर देखो, जो मेरा मानना है, हर घर वाले मतलब अपने बच्चे से ये चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने नौजवानों को ही बिगाड़ने के लिए आजकल क्या किया कि एक दारू के साथ एक फ्री कर दी। ठीक है, मैं तो ये कहूँगा सर, अगर हम बच्चे हैं, हम 18 साल के हैं या नहीं है, ये कोई वेरीफाई करता नहीं है। अब सपोज़ ये मेरा दोस्त है, ये ठेके पे जा रहा है दारू खरीदने के लिए, इससे ये वेरिफिकेशन नहीं की जाएगी कि ये कितने कितने साल का है। उन्होंने उम्र भी घटा दी, 20 से 18 कर दिया उन्होंने। 20 से 18 भी कर दी। और सर देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि केजरीवाल सरकार में काम नहीं हुआ, डेफिनेटली बहुत काम भी किया उन्होंने, बट देखा जाए तो सर उन्होंने बहुत गलत काम भी करे। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी जो एनआरसी सीए लेके आ रहे थे, ठीक है, तो उस समय अमानतुल्लाह खान जी को पूरा सपोर्ट किया उन्होंने। वहाँ पे शाहीन बाग में इतने सारे हुड़दंगी बैठ गए थे, आम जनता परेशान हो रही थी। बल्कि केजरीवाल जी को करना क्या चाहिए था कि अगर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए था, ना कि उनके साथ उनके खिलाफ जाके इस तरीके से काम करना चाहिए। मोदी विरोध उनको नुकसान पहुंचा गया। हाँ सर,
मोदी का विरोध करना उनको नुकसान पहुंचा गया। सर मोदी का विरोध करे ना करे, लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो भले ही पीएम मोदी हो, बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, हमारे देश का प्रधानमंत्री, उसकी एक वैल्यू है, उसकी उसकी एक रिस्पेक्ट है, और हर एक युवा को उनकी इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो उनकी विचारधारा कुछ भी हो। एक बार उनकी विचारधारा को समझने की ज़रूरत है। हम कहते हैं कि भाई मोदी सरकार कट्टर सरकार है, कट्टर सरकार किसके लिए, ये बताइए। कट्टर सरकार वो है पाकिस्तानियों के लिए, वो है जो लोग आतंकवाद फैला रहे हैं उसके लिए। कभी मतलब मेरे को तो नहीं लगा कि भाई मेरे घर पे किसी ने करा है, मेरे घर में तो कभी किसी ने मतलब आतंकवाद नहीं फैला पाया। क्यों? लेकिन आप तो युवा हो, आज से 10 साल पहले जो स्थिति थी दिल्ली में, हर जगह बम फुट रहा था, तो उससे सुरक्षा मिली ना? Exactly, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अभी मैं आज से 10 साल पहले की बात करूं, मैं सरोजनी नगर स्कूल में पढ़ा करता था और वहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था बहुत बड़ा। तो जब वो ब्लास्ट हुआ था ना, तो मतलब उस समय काफ़ी लोग मरे थे, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार आते के साथ ही बहुत परिवर्तन है। आप तो युवा हो, देखो कितनी अच्छी सोच आप लोगों की है इस देश के लिए, भविष्य है आप लोगों को, सोच अच्छी है। लगता है कि दारू एक पे एक फ्री नहीं होना चाहिए। सर ऐसा हमारे हिंदुस्तान के अंदर में कौन सी स्टेट है, यानी कौन सा सीएम है जो पर बंदे पे 4 पेटी फ्री देता है? कि आप अपने पास घर में रख सकते हो? कौन सी स्टेट है, मुझे ये बता दो आप। नशा पर जोर दे रहे थे। हाँ जी, नशा पर जोर था उनका। दिल्ली सरकार ने यही करा है, दिल्ली सीएम ने, कि भाई आपने घर में 4 पेटी रखो और खुला पियो, और बीमार पड़ो हॉस्पिटल में जाओ, हम आपका इलाज करवाएंगे। इलाज के नाम पे कुछ नहीं है। तो ये शराब खा गया उनको। शराब भी खा के सर बहुत घोटाले करे उसने, 1 नंबर के घोटाले नहीं, कई नंबर के घोटाले करे। मैं तो कह रहा हूँ उस तक पता नहीं 11 साल कैसे रह गया वो, 5 साल पहले ही उसका होना चाहिए। क्यों हारे केजरीवाल? क्या चीज़ है? केजरीवाल क्यों हारे? क्यों हारे? क्या वजह थी? वैसे हारे, उनके जितने भी एमएलए थे ना, उन्होंने सही से काम नहीं किया। काम नहीं किया उन्होंने, इसमें हार गए। रोड तो अब बनी है, इससे पहले कितना बुरा हाल था इसके ऊपर। ये चुनाव आते आते बना लिया, पर जनता बेवकूफ़ थोड़ी ना है। तस्वीर बदलेगी संगम बिहार की? अब देखो, ये तो बीजेपी बताएगी, बीजेपी वाले एमएलए बताएंगे। सर मैं एक बात बोलना चाहूँगा, केजरीवाल सरकार हारने के कुछ और भी मुद्दे हैं जो कि हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। जैसे कि सिर्फ महिलाओं के लिए आपने बस फ्री कर दी, ठीक है, हम पुरुष कहाँ जाए भाई, फांसी लगा ले भाई। अगर तुम कहते हो कि भाई हर सबका साथ सबका विकास, या कुछ भी कहते हो कि भाई हम हर किसी को समान मानते हैं, ये नौजवान है, सपोज इसके पास पैसे ही नहीं है, स्टूडेंट है अभी, ये कहाँ जाएगा? सिर्फ महिलाओं के लिए ही इतनी हमदर्दी क्यों? हम आदमियों के लिए, बुजुर्गों के लिए होना चाहिए, स्टूडेंट के लिए होना चाहिए था। सर स्टूडेंट के लिए ज़रूर होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जो बंदा कमा रहा है, चलो उसको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट है उनको तो नहीं करना चाहिए।